बच्चों, तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि फिर उस नहुष का क्या हुआ। तो आज मैं उसकी आगे की कहानी आपको बताती हूँ। तो ये बूझो तो कहानी का सेकंड पार्ट है और इसमें हमें बहुत सारी बातें ऐसी मिलेंगी जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। इसका शीर्षक है सर्प ज्ञान, यानी फर्स्ट पार्ट नहुष यान और उसका सेकंड पार्ट है सर्प ज्ञान। तो आज की कहानी उसके आगे शुरू होती है कि जो ऋषियों ने जब श्राप दे दिया था राजा को, तो फिर उसका क्या हुआ। कहानी आगे ऐसे है। अगले दिन कार में बैठते ही गगन की जिज्ञासु आंखें मैम पर टिक गईं। हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो, गार्गी मैम ने कहा। फिर नहुष का क्या हुआ? क्या वह उसी समय सर्प बन गया? नहीं, नहुष को अपनी गलती का एहसास हुआ तो पहले वह शाप को सुनकर हताश हो गया, पालकी की छड़ी को पकड़कर बैठा रह गया। फिर उसके अंदर मनुष्य जागृत हुआ। उसने सोचा, ठीक है, मुझसे गलती हुई, अब इसको सुधारना भी मेरा कार्य है। उसने हिम्मत नहीं हारी, अपना धैर्य बनाए रखा और स्वयं को उसके लिए तैयार किया। उसे पहले अपनी गलती का एहसास क्यों नहीं हुआ? गगन ने पूछा। पहली गलती का एहसास कैसे होता? उस समय तो वह अपनी विजय के कारण अहंकार में चूर था। ऊपर से ऋषियों पर क्रोध भी आ रहा था। कहते हैं क्रोध बुद्धि को खा जाता है। तो उसे अहंकार और बुद्धि ने समझने लायक छोड़ा ही कहाँ था। आप सच कह रही हैं। क्रोध में ही तो लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। दोस्त दोस्त भी लड़ बैठते हैं, बाद में सॉरी बोलते हैं। गगन ने भी सहमति दी। मैम ने कहा, इसलिए तो कहते हैं कि जब ज्यादा गुस्सा आए तो पहले शांत हो जाओ, उस समय कुछ मत बोलो, अन्यथा बहुत ही पछताना पड़ता है। नहुष ने फिर क्या किया? गगन पुनः अपने प्रश्न की ओर लौटा। अपनी गलती स्वीकार करना बड़ा गुण है। नहुष अपनी गलतियों से भागा नहीं, कोई बहाना नहीं बनाया, किसी और पर इसका दोषारोपण नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि आगे बढ़कर अपनी गलती को स्वीकार किया, प्रायश्चित करने के लिए भी तैयार हुआ। राजा ने अपना वह जीवन लोगों की सेवा और तपस्या में गुजारा। उस शरीर का अंत होने पर उसने सर्प योनि में जन्म लिया, लेकिन उसे अपने इस जन्म और आगे आने वाले जन्मों की स्मृतियां भी बनी रहीं। इसी कारण वह अपना प्रायश्चित करने में सफल रहा। नहुष बहुत ही ज्ञानी राजा था। उसके ज्ञान के चर्चे अक्सर हुआ करते थे। लोग उसकी न्यायप्रियता और ज्ञान के उदाहरणों से समस्याओं को सुलझाया करते थे। वह बड़ा न्यायप्रिय और धर्मज्ञ राजा था। उसकी प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी। वह प्रजा का ध्यान रखने वाला, उन्हें सुख समृद्धि देने वाला साहसी और प्रतापी राजा था। सर्प बनने पर भी उसे सब कुछ याद रहा, क्योंकि उनकी आदत थी धर्म की, ज्ञान की चर्चाएं करना। चर्चाओं से मानव समाज का कल्याण करना। इससे संबंधित एक बहुत ही प्रचलित आख्यान हमें पुराणों में मिलता है। जब पांडव द्रौपदी के साथ वन में भटक रहे थे तो एक बार भीम बहुत देर तक जब जंगल में वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर को चिंता होने लगी और वह धौम्य ऋषि के साथ लेकर भीम की खोज में निकल पड़े। उन्हें खोजते खोजते वह एक स्थान पर आए जहां एक विराट सर्प भीम को दबोचे हुए बैठा था। विशालकाय अजगर को देखकर युधिष्ठिर ने उससे प्रार्थना की, हे सर्पराज, यदि आपको भूख मिटाने के लिए आहार की आवश्यकता है तो पांडव उन्हें उनका पूर्ण आहार देंगे। यदि उन्हें मनुष्य मांस की भूख है तो वह भीम को छोड़ दे और युधिष्ठिर को अपना समझकर खा ले। अजगर ने उनकी बात स्वीकार नहीं की। वह बोला, यदि तुम मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को मुक्त कर दूंगा। युधिष्ठिर को इस बोलते हुए सर्प को देखकर आश्चर्य हुआ। यह कैसा सर्प है जो आहार नहीं चाहता, केवल प्रश्नों के उत्तर चाहता है? युधिष्ठिर ने प्रश्नों के उत्तर देने की स्वीकृति दी। सर्प ने पूछा, युधिष्ठिर, ब्राह्मण कौन है? उसके जानने योग्य तत्व क्या क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सर्पराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, अक्रूरता और दया का गुण दिखाई दे वही ब्राह्मण कहा गया है। जानने योग्य तत्व तो परम ब्रह्म है, जो दुख और सुख से परे है तथा जिसे जानकर मनुष्य शोक से पार हो जाता है। ईश्वर को जानना है, जिसे जानने से सभी दुख दूर हो जाते हैं।
सर्प ने पुनः पूछा। सत्य, दान, अक्रोध, अहिंसा, दया आदि सब सद्गुणों को सद्गुण तो शूद्रों में भी होते हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यदि शूद्र में सत्य, दान, दया, धर्म, अक्रोध, अहिंसा आदि गुण हैं और ये ब्राह्मण में नहीं है तो वह शूद्र शूद्र नहीं है और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। जिसमें यह गुण है वह ब्राह्मण है और जिसमें नहीं है वह शूद्र है। सर्प ने पुनः प्रश्न किया, यदि आचरण से ही ब्राह्मण की परीक्षा हो जाए तो क्या जाति व्यर्थ है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो तत्वदर्शी विद्वान हैं, शील और सद्गुण को ही प्रधानता देते हैं, उसे ही अभीष्ट मानते हैं। जिनमें संस्कार के साथ साथ सदाचार भी हो, वही ब्राह्मण है। युधिष्ठिर का उत्तर सुनकर सर्प प्रसन्न हुआ और बोला, हे राजन, सत्य, इंद्रिय संयम, दान, अहिंसा और धर्म परायणता, यह सद्गुण ही सदा मनुष्यों को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं, जाति और कुल नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, यह गुण ही है, विशेष गुण है जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। इन सभी गुणों का विकास ही मानवीयता का विकास है। वर्ण व्यवस्था तो समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए और व्यक्ति को उपयुक्त स्थान दिलाने के लिए प्रयोग की गई थी। व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, गुण और प्रवृत्तियां देखकर ही उनके वर्ण का सुनिश्चित किया जाता है। ये युधिष्ठिर, आपके विचार से क्षत्रियों में कौन कौन से गुण होने चाहिए? शौर्य, धैर्य, तेज, प्रजा के संचालन की विशेष दक्षता, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना, यह सत्य के स्वाभाविक गुण हैं, युधिष्ठिर ने कहा। अपने प्राणों पर संकट झेलकर असहाय लोगों की रक्षा करने वाला भी क्षत्रिय होता है, युधिष्ठिर ने उन्हें कहा। हे राजन, वर्ण व्यवस्था पर किसका प्रभाव अधिक होता है? सर्प ने राजा से पुनः पूछा। स्वभाव और व्यक्ति की प्रवृत्ति यदि गुण प्रथम है, वंश और व्यवसाय बाद में, युधिष्ठिर ने स्पष्ट किया। वैश्यों के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं? खेती करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना वैश्यों के प्रमुख कार्य हैं। शूद्रों का प्रमुख गुण परिचर्या या सेवा करना होता है। सेवा ही उसका कर्म है। सेवा एक सात्विक भाव है। स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में झूठी पत्थर उठाकर ऋषियों की सेवा की थी। जिसके मन में दूसरों के प्रति सेवा भाव हो, वह सात्विक मनुष्य होगा। जाति, बिरादरी, ऊंच नीच तो मनुष्यों के बनाए हैं, उसमें न्याय कम, स्वार्थ और अपनी सुविधा अधिक है। युधिष्ठिर ने अपनी बात को स्पष्ट किया। वर्ण व्यवस्था के पतन के कारण क्या हो सकते हैं? सर्पराज ने जानना चाहा। युधिष्ठिर ने कहा, जो लोग शक्तिशाली होते हैं, बाहुबल से, धन बल से, सत्ता बल से अन्य लोगों को दुर्बल बनाते हैं, वे स्वयं कार्य न करके लोगों से करवाते हैं, उन कार्यों का पारिश्रमिक भी न कम देते हैं, परिणाम स्वरूप निर्धन होता हुआ जन समुदाय अन्य लोगों द्वारा शूद्र मान लिया जाता है, जबकि वह स्वभाव से ब्राह्मण और क्षत्रिय भी हो सकते हैं। वह बिना किसी लोभ के सेवा करते हैं, अतः कर्मयोगी हैं। अर्थात जिस व्यवसाय में धन का अभाव हो, वह अपने आप ही शूद्र हो जाता है या समाज उसे शूद्र बना देता है। सर्पराज युधिष्ठिर के प्रश्नों से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कठोर पाश यानी अपने फंदे से भीम को मुक्त कर दिया। भीम जैसे महान वीर को अपने पास में बांधने वाला यह कौन हो सकता है, जो शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान में भी अद्वितीय है? इतना ज्ञानी जीव कौन हो सकता है? धौम्य ऋषि ने पूछा। वह राजा नहुष था, जो ऋषियों के शाप के कारण सर्प बन गया था, धर्मपुत्र, युधिष्ठिर ने बताया। युधिष्ठिर के साथ चर्चा करने से वह शाप मुक्त हो गया था। मैम, फिर नहुष की मुक्ति हो गई? गगन ने फिर प्रश्न किया। ऐसा माना जाता है कि युधिष्ठिर से मिलने के पूर्व वह सहस्र बार जन्म मरण से गुजर चुका था, इसलिए वह अपने अंतिम सर्प जन्म में युधिष्ठिर का संसर्ग पाकर सर्प योनि से मुक्त हो गया। युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज के पुत्र थे। उनके समान शब्दों की उत्तम व्याख्या करने वाला और कौन हो सकता है? यस मैम, मुझे आज सही मायने में वर्ण व्यवस्था समझ आई है। हमारे यहाँ तो इसका बहुत ही कुत्सित रूप फैला हुआ है।
इसका मुख्य कारण लोगों की अपनी कार्य के प्रति अरुचि है। हम सभी सिर्फ अपने अधिकारों की चाहत करते हैं, कर्तव्यों की नहीं। इस व्यवस्था को शिक्षा का प्रसार, प्रचार और लोगों की इच्छा ही दूर कर सकती है। जब तक लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाते रहेंगे, तब तक यह समाप्त नहीं हो सकती, गार्गी मैम ने बताया। मैम, नहुष का नाम क्या उसके ज्ञान के कारण जाना जाता है? नहीं बेटा, उसमें हमें यह सिखाया कि हमसे यदि कुछ गलत हो जाता है तो हम उसे स्वीकार करें। यही वह बात है जो व्यक्ति को ऊंचा उठाती है। कहते हैं, ठोकर लगकर ही व्यक्ति संभलता है, गिरकर उठता है। वह बहुत बड़ी बात है। यही बात हमें प्रेरणा देती है, आगे बढ़ने की, संभलने की और अपने आप को उठाने की। मैम, जब हम बाबा अमरनाथ गए थे तब कुछ लोग पालकी को उठाकर उसे नहुष पालकी ही कह रहे थे। उस समय मुझे समझ नहीं आया था। गगन ने फिर प्रश्न किया। तुम सच कह रहे हो? जिस पालकी को 2 से ज्यादा लोग उठाते हैं, पहाड़ी रास्तों पर चलने वालों की पालकी को आज भी नहुष पालकी के नाम से बुलाते हैं। कितना अच्छा है, इससे हम अपने अतीत से जुड़े रहते हैं, गार्गी ने कहा, और सचेत भी रहते हैं कि कोई गलती न हो जाए, अन्यथा शाप भी झेलना पड़ेगा। है ना मैम? गगन ने कहा, और वे दोनों मुस्कुरा दिए। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? आपको नहुष और उस सर्प की कहानी से पता लगा होगा कि मनुष्य जो है, अगर अहंकार में आकर गलती कर भी देता है तो उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। कैसी लगी आपको कहानी? मुझे बताओ, फिर मैं और भी पौराणिक कहानियां लेकर आऊंगी।